बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है और उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं और उन सवालों में से ये भी एक सवाल है कि अगर पाकिस्तान में दिन के 12 बज रहे हैं तो सऊदी अरबिया में क्यों दिन के 10 बज रहे हैं। सऊदी अरबिया क्यों हमसे 2 घंटे पीछे है, हम क्यों सऊदी अरबिया से 2 घंटे आगे हैं, इसकी क्या वजूहात है, दुनिया का टाइम कहाँ से लिया गया है और लॉन्गिट्यूड क्या है, और हम अपने मुल्क में बैठकर किसी दूसरे मुल्क का टाइम कैसे जान सकते हैं, वो सब जानिए इस वीडियो में। इस वीडियो को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अपने जहन में 2 पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। पहली पॉइंट ये है कि जो भी लैंड्स नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं हम उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड की जो डिग्री होती है वो 360 होती है, 360 डिग्रीज़ होती हैं। 180 डिग्रीज़ ईस्ट की तरफ और 180 डिग्रीज़ वेस्ट की तरफ, हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगी 360 डिग्रीज़। और अर्थ जो हमारी रोटेट करती है, दिन में एक चक्कर लगाती है, वो 24 घंटों में 360 डिग्रीज़ कवर कर लेती है। इससे हमको मालूम होता है कि जब भी हम ट्रैवल करेंगे 0 डिग्री से 15 डिग्री तक, यह है 0 डिग्री। दुनिया का जो टाइम लिया गया है वो लंदन से लिया गया है, यहाँ पर ग्रीनविच एक गांव है, जो ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ से दुनिया का टाइम लिया गया है। हम जब भी यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगे हमारा टाइम प्लस में होगा, हमारा टाइम बढ़ेगा। हम जब भी वेस्ट में जाएंगे हमारा टाइम माइनस में होगा और कम होगा। हम जब भी 0 से 15 डिग्रीज़ तक, 15 डिग्री तक ट्रैवल करेंगे तो हमेशा 1 घंटा बढ़ेगा। अगर हम 30 तक जाएंगे 2 घंटे, 45 तक जाएंगे 3 घंटे, अगर हम 60 तक डिग्रीज़ तक जाएंगे 4 घंटे। क्योंकि हमें पता है कि जब भी अगर हम 15 डिग्री ट्रैवल करेंगे तो 1 घंटा बनेगा। इससे हमें मालूम होता है कि हम अगर 30 करें तो 2 घंटे, 60 करें तो 4 घंटे, इससे ऐसे होता है। और ये जो है 75 डिग्री, पाकिस्तान जो है यहाँ पर 75 डिग्रीज़ पर लोकेटेड है लॉन्गिट्यूड पे। हमें किसी भी मुल्क के टाइम का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक हमें उसका लॉन्गिट्यूड पता नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड कहाँ है। ये तो हमें पता चल गया कि जब भी हम 15 डिग्री तक ट्रैवल करेंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, और यहाँ से प्लस ईस्ट की तरफ और यहाँ वेस्ट की तरफ माइनस में टाइम जाएगा। और 12 लाइन्स लॉन्गिट्यूड की यहाँ है वेस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ 12 लाइन्स यहाँ हैं। तो ये हो गए 24 लाइन, और दिन में 24 घंटे हैं, तो ये हो गए दुनिया के 24 टाइम जोन। सो पाकिस्तान लोकेटेड है 75 डिग्रीज़ पे। तो 15 तक 1 घंटा, 30 तक 2 घंटा, 45 तक 3 घंटे, 60 तक 4 घंटे, 75 तक 5 घंटे। तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है टेस्ट में कि जीएमटी के हिसाब से, जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम, उसके हिसाब से पाकिस्तान का टाइम क्या है। तो उसमें लिखा होता है जीएमटी +5, जीएमटी -5। उसका आंसर क्या है, वो है जीएमटी +5। क्योंकि हम ईस्ट की तरफ हैं और हमारा टाइम हमेशा प्लस में होगा, इसलिए हम जीएमटी +5 कहते हैं। जो हम 5 घंटे आगे हैं लंदन से, जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से। अगर हम देखें 45 पे कौन सी कंट्री है, 45 डिग्रीज़ हमें इससे तो ज़ाहिर है कि 15 डिग्री तक 1 घंटा, और 30 तक 2 घंटे, 45 तक मतलब 3 घंटे। अगर हम 45 डिग्रीज़ पर देखें तो यहाँ पर सऊदी अरबिया है। इट मीन्स अगर इसका मतलब ये है कि 3 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से सऊदी अरबिया आगे है। हम कितने घंटे आगे हैं, 5 घंटे। हम जब इन 5 को 3 से जब माइनस करेंगे तो हमें 2 घंटों का डिफरेंस मिल गया। तो किसी भी मुल्क का टाइम जानने के लिए सबसे पहले आपको उसकी लॉन्गिट्यूड की डिग्री मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको लॉन्गिट्यूड की डिग्री का पता नहीं है आप नहीं जान सकते। ये बात तो आपको पता चल गई कि जब भी हम 15 डिग्री ट्रैवल करेंगे मतलब 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटे। अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएं तो बढ़ेगा तो 1 घंटा ही, लेकिन माइनस में। यहाँ पर 75 डिग्री पे अगर हम देखें वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर आता है अमेरिका। जो अमेरिका जो है वहाँ पर 5 मुख्तलिफ़ टाइम जोन हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क पे जो टाइम होता है वो 5 घंटे 0 से आगे होता है, लेकिन ये होता माइनस में। जो अमेरिका का टाइम है GMT
-5 है, हमारा +5 है क्योंकि हम ईस्ट की तरफ हैं और वो वेस्ट की तरफ हैं। लेकिन ज़ीरो से यहाँ से जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ से वो -5 घंटे हैं, लेकिन जब और हम 5 घंटे आगे हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान से अमेरिका का डिफरेंस देखेंगे तो वो होंगे 10 घंटे। तो ऐसे ही जब हम ब्राज़ील पे आएंगे, यहाँ पर तकरीबन 45 है, तो यहाँ पर 15 तक 1 घंटा, 30 तक 2 घंटे, 45 तक 3 घंटे होंगे, लेकिन वो माइनस में होंगे। चल गया कि ये जो ब्राज़ील है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 3 घंटे पीछे। 3 घंटे क्यों है? क्योंकि ये ब्राज़ील 45 डिग्रीज़ पर लोकेटेड है। इससे हमें पता चलता है कि ये 3 घंटे पीछे। अगर हम ब्राज़ील से जो भी कंट्रीज़ 45 हैं डिग्रीज़ पर हैं, अगर हम यहाँ से पाकिस्तान का अगर डिफरेंस देखें वो कितना है, हमें तो पहले पता है कि पाकिस्तान ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है, प्लस में है, और यहाँ तक ब्राज़ील तक 3 घंटे जो पीछे है। तो ब्राज़ील और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 घंटों का है। तो हम इस मैप के ज़रिए और लॉन्गिट्यूड को जानकर हम अपने घर में बैठकर, हम अपने मुल्क में बैठकर किसी भी मुल्क का टाइम जान सकते हैं। मुझे ये मेरी टॉपिक आज वाली आपको समझ में आई होगी। जिन भी लोगों को मेरी ये टॉपिक आज की समझ में आई है उनके लिए मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन हैं, और वो ही लोग इसका आंसर देंगे जिनको ये टॉपिक समझ में आई होगी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, और हिंट ये है कि जब भी हम 15 डिग्रीज़ ट्रैवल करेंगे, ईस्ट की तरफ हो या वेस्ट की तरफ, हमेशा एक टाइम बढ़ेगा। मैं आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक कंट्री है जो 90 डिग्रीज़ पर लोकेटेड है ईस्ट की तरफ, कितना घंटा वो ग्रीनविच, कितने घंटे वो ग्रीनविच मीन टाइम से टाइम आगे होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा सवाल ये है आपसे कि एक कंट्री है जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 150 डिग्रीज़ पर लोकेटेड है, तो वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे माइनस पर मौजूद है। थैंक यू।